नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। देश भर में मनाए जा रहे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरुआत करेंगे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू खूंटी में आज शाम अमृत महोत्सव से संबंधित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सिर्फ 5 जिलों से कोरोना के 31 नए केस मिले हैं। 511 सक्रिय मरीजों का चल रहा है इलाज। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आजादी का अमृत महोत्सव से संबंधित गतिविधियों का शुभारंभ करेंगे और गुजरात में अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे। यह महोत्सव स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों की श्रृंखला है और जन भागीदारी से लोक पर्व के रूप में मनाया जा रहा है। 15 अगस्त 2022 को आजादी की 75वीं वर्षगांठ से 75 सप्ताह पहले आज से इन कार्यक्रमों का शुभारंभ हो रहा है। साबरमती आश्रम से नवसारी में दांडी तक पदयात्रा में 81 पदयात्री शामिल होंगे। 241 मील की यह दूरी 25 दिन बाद 5 अप्रैल को पूरी होगी। संस्कृति मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल पदयात्रा के 75 किलोमीटर के पहले चरण का नेतृत्व करेंगे। मार्च के दौरान संस्कृति मंत्री पदयात्रियों के साथ रात्रि विश्राम के लिए रुकेंगे और फिर उसी स्थल से अगले दिन यात्रा रवाना होगी। आज का दिन महात्मा गांधी के ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह से भी जुड़ा है। वर्ष 2030 में 12 मार्च को गांधी जी ने नमक कानूनों के विरोध में 81 पदयात्रियों के साथ साबरमती आश्रम से दांडी मार्च शुरू किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आजादी की 75वीं सालगिरह समारोहों के सिलसिले में विभिन्न सांस्कृतिक और डिजिटल पहल की भी शुरुआत करेंगे। वे साबरमती आश्रम में जनसभा को संबोधित करेंगे। इधर राज्य में अमृत महोत्सव समारोह पर आयोजित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू करेंगी। प्रदर्शनी का आयोजन आज से 16 मार्च तक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के रीजनल आउटरीच ब्यूरो रांची द्वारा खूंटी जिला प्रशासन के सहयोग से किया जा रहा है। इसमें झारखंड के जननायक स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी के जिला मुख्यालय अवस्थित टाउन हॉल में देश और झारखंड राज्य के स्वतंत्रता सेनानियों के विवरण सहित चित्र प्रदर्शनी शामिल है। प्रदर्शनी के साथ 5 दिन विभाग के सांस्कृतिक दलों द्वारा गीत एवं नाट्य प्रस्तुति भी दी जाएगी। राज्यपाल के अलावा इस समारोह में पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और पूर्व सांसद कड़िया मुंडा और खूंटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक नीलकंठ सिंह मुंडा भी शिरकत करेंगे। वहीं राज्य सरकार द्वारा रांची के ऑड्रे हाउस में प्रदर्शनी सह पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इसके अलावा साइकिल रैली भी आयोजित की गई है। झारखंड के साथ साथ आज देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भी रैलियों, प्रदर्शनी तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। निर्वाचन आयोग फर्जी खबरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करेगा। आयोग ने एक बयान में कहा कि उसके संज्ञान में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ छेड़छाड़ की सोशल मीडिया और इंटरनेट पर प्रसारित हो रही फर्जी खबरें आई हैं। आयोग ने कहा कि 21 दिसंबर 2017 को पूर्व मुख्य निर्वाचन आयुक्त टीएस कृष्णामूर्ति के हवाले से फर्जी खबर आई थी कि एक पार्टी विशेष ने ईवीएम से छेड़छाड़ कर विधानसभा चुनाव जीता। जब इस फर्जी खबर की जानकारी पूर्व निर्वाचन आयुक्त को मिली तो स्वयं उन्होंने इसका खंडन किया था। कुछ शरारती तत्व फिर से यह खबर सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। श्री कृष्णामूर्ति ने इस फर्जी खबर का खंडन करते हुए फिर बयान जारी किया है कि यह खबर इस तरह प्रसारित की जा रही है मानो उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर संदेह व्यक्त किया हो। श्री कृष्णामूर्ति ने कहा कि यह पूरी तरह से झूठी और शरारतपूर्ण खबर है जिसे आगामी चुनावों में मतदाताओं के बीच गलत धारणा बनाने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। इस फर्जी खबर के सिलसिले में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर दिल्ली के निर्वाचन अधिकारी के पास संबंधित धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कराई गई है।
रांची सांसद संजय सेठ ने गुरुवार को नई दिल्ली में बीएसएनएल में कार्यरत ठेका मजदूर की समस्याओं को लेकर केंद्रीय दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को रखा। सांसद ने बताया कि बीएसएनएल के रांची क्षेत्र में 232 ठेका मजदूर लगभग 30 वर्षों से अपनी सेवा दे रहे हैं। बीएसएनएल की सेवा दुरुस्त करने में इन मजदूरों की महत्वपूर्ण एवं सराहनीय भूमिका रहती है, लेकिन विगत 20 महीनों से इनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। अप्रैल 2019 से इनकी मजदूरी का भुगतान नहीं किया जाना एक गंभीर विषय है। समय पर भुगतान नहीं होने के कारण इन मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई है। राज्य के श्रम नियोजन, प्रशिक्षण एवं कौशल विकास मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि अप्रैल माह से पूरे प्रदेश में विकास की योजनाओं में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि अब चतरा सहित पूरे राज्य में सभी सड़कों की मरम्मत होगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में वैश्विक महामारी कोरोना के कारण विकास कार्य प्रभावित हुआ है, लेकिन अब कोरोना बीमारी लगभग सामान्य स्थिति में है। भोक्ता कल चतरा जिले के नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड मुख्यालय के दौरे पर थे। मौके पर उन्होंने गरीबों के बीच राशन कार्ड का भी वितरण किया। उन्होंने बताया कि चतरा जिले में 4,200 गरीबों के बीच राशन कार्ड बनाने का लक्ष्य है, जबकि मंत्री ने 1,300 लोगों के बीच राशन कार्ड वितरित किए। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 31 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। राज्य में खुशी की बात यह है कि कोरोना से एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि राज्य में कोरोना से 40 मरीज ठीक हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार रांची से 25, पूर्वी सिंहभूम से 2, धनबाद से 1, गुमला से 1, लातेहार से 1, लोहरदगा से 1 मरीज मिले हैं। राज्य में कुल कोविड-19 मामलों का आंकड़ा अब 1,20,467 हो गया है। इनमें 511 सक्रिय केस हैं, जबकि 1,18,863 मरीज ठीक हुए हैं। अब तक राज्य में 1,093 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। वहीं झारखंड में कोरोना की रिकवरी रेट 98.66% है। देश में अब तक 2 करोड़ 60 लाख से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल लगभग 3,18,000 कोविड टीके लगाए गए। महाशिवरात्रि पर व्रत के कारण कल कोविड वैक्सीन देने की संख्या कम रही। अब तक 60 वर्ष से अधिक उम्र के लगभग 60,000 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान 16 जनवरी से शुरू किया गया था। अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं को टीके लगाने का काम पिछले महीने की 2 तारीख से शुरू हुआ था। सरायकेला खरसावां जिले में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लोगों के लिए वरदान बन गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक इस योजना के तहत अलग अलग बीमारियों में 10,000 से अधिक लोगों का निःशुल्क इलाज कराया गया है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता।
सरायकेला खरसावां जिले में आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना लोगों के लिए वरदान बन गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक इस योजना के तहत अलग अलग बीमारियों में 10,422 लोगों को निःशुल्क इलाज कराया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हिमांशु भूषण बरवार ने कहा कि आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में जिले की उपलब्धि अच्छी है। उन्होंने कहा कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत सभी मानकों को पूरा करने वाले 31 सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों को आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के साथ जोड़ा गया है, जहां लोगों को लाभ मिल रहा है। सिविल सर्जन ने कहा कि इस योजना में अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इसके लिए जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। रांची के मोरहाबादी मैदान में सेना बहाली के दूसरे दिन कल 138 युवाओं का डॉक्यूमेंटेशन और मेडिकल के लिए चयन किया गया है। दूसरे दिन सेना बहाली के लिए करीब 2000 युवाओं ने भाग लिया। 10 मार्च से शुरू हुई सेना बहाली के पहले दिन बहाली प्रक्रिया में 54 युवाओं को फिजिकली फिट घोषित किया गया था। गुमला जिले के सिसई प्रखंड मुख्यालय स्थित स्टेट बैंक के पीछे एक मकान में कल देर शाम शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई, जिसमें एक 6 वर्षीय बच्चे की झुलसने से मौत हो गई। इसके साथ ही आगलगी की घटनास्थल पर जा रहे 2 बाइक में सीधी टक्कर होने से 4 लोग घायल हो गए। ब्रह्मा कुमारी संगठन की प्रमुख राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी का देहांत हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा है कि दादी हृदय मोहिनी जी मानवीय दुखों को कम करने और सामाजिक उत्थान के अपने असंख्य प्रयासों के लिए हमेशा याद की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि उन्होंने ब्रह्मा कुमारी परिवार के संदेश का विश्व भर में प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 2020 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज अहमदाबाद की नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। यह मैच शाम 7 बजे से शुरू होगा। यह श्रृंखला 2020 विश्व कप तैयारियों के रूप में भी देखी जा रही है, जो इस स्टेडियम में भी खेला जाएगा। भारत ने इंग्लैंड के साथ टेस्ट क्रिकेट श्रृंखला 3-1 से पहले ही अपने नाम कर ली है। आकाशवाणी से इस मैच का सीधा प्रसारण शाम 6:30 बजे से किया जाएगा। इसे FM रेनबो और अन्य मीटरों पर सुना जा सकता है। खूंटी पुलिस बल द्वारा थाना परिसर से भगवान शंकर की बारात निकाली गई। इस मौके पर पुलिस बल के जवान भूत, बैताल, पिशाच आदि के साथ सैकड़ों बाराती बारात में शामिल हुए। बारातियों की टोली में छोटे बड़े युवा समूह भी जमकर थिरकते नजर आए। विशेष अनुष्ठान कार्यक्रम में प्रबंधन समिति के अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र नाथ शाहदेव, महामंत्री मनोज कुमार, महेंद्र अग्रवाल, मुनीनाथ मिश्रा आदि उपस्थित रहे। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के घायल होने की खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के नागपुर में लगाए गए लॉकडाउन की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक प्रभात खबर ने ममता बनर्जी के घायल होने की खबर के साथ बोकारो के तेतुलिया में अवैध रूप से खरीदी गई जमीन की खबर को अपनी सुर्खी बनाते हुए लिखा है, यूपी के आदमी ने बोकारो में खरीद ली 74 एकड़ वन भूमि, देखता रहा विभाग। दैनिक भास्कर ने नागपुर में 1 हफ्ता लॉकडाउन, पंजाब के 2 शहरों में नाइट कर्फ्यू शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक जागरण ने निजी कंपनियों में 30,000 तक वेतन पाने वाले 75% पद होंगे आरक्षित शीर्षक को अपनी सुर्खी बनाई है। दैनिक हिन्दुस्तान ने झारखंड की नई उद्योग नीति के लिए तैयार किए जा रहे ड्राफ्ट की खबर को लीड बनाते हुए लिखा है, नए उद्योगों पर बढ़ेंगी रियायतें। रांची एक्सप्रेस ने लिखा है, पूरा झारखंड हुआ शिवमय, शिवालयों में उमड़े श्रद्धालु। और अंग्रेजी में प्रकाशित द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिन्दुस्तान टाइम्स ने महाराष्ट्र में बढ़ रहे कोरोना के मामले की खबर को सुर्खी बनाई है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में मनाए जा रहे स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरूआत करेंगे। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू खूंटी में आज शाम अमृत महोत्सव से संबंधित 5 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगी। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य के सिर्फ 5 जिलों से कोरोना के 31 नए केस मिले हैं। 511 सक्रिय मरीजों का चल रहा है इलाज। और भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 क्रिकेट मैच आज शाम अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।
और सुनते रहिए आकाशवाणी।